तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा एंटीबॉडी के बारे में, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंटीबॉडी हर चीज को डिटेल में देखेंगे, जो इसके टाइप्स होते हैं, इसका फंक्शंस क्या है एंटीबॉडी के हमारे शरीर में, हर चीज को हम लोग यहाँ पर अभी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है एंटीबॉडी हमारा? इट इज द बॉडी रिस्पॉन्स to the foreign substance और एंटीजन, ठीक है। ये एक क्या है, एक तरह का हमारा बॉडी का रिस्पॉन्स है, बॉडी का एक तरह का मैकेनिज्म्स है। कभी भी हमारे शरीर में कोई भी फॉरेन सब्सटेंस इंटर करता है, ठीक है, या फिर कोई भी एंटीजन हमारे शरीर में जैसे इंटर करता है तो सबसे पहले कौन आती है? हमारी एंटीबॉडी आती है उसको मारने के लिए, ठीक है। तो एंटीबॉडी क्या है? जैसे कोई भी एंटीजन हो गया, एंटीजन में कोई भी आ सकते हैं, ठीक है, जैसे चाहे वो पॉलन ग्रेन हो गया, चाहे कोई भी पैथोजेंस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए, कुछ भी हो गए, जैसे हमारे शरीर में इंटर करता है तो कौन आता है? हमारा एंटीबॉडी उसको फाइट करता है, ठीक है। एंटीबॉडी दरअसल एक प्रोटीन का बना होता है, ये मेनली इसके अंदर प्रोटीन ही होती है, ठीक है। उस जो प्रोटीन होती है उसको हम बोलते हैं ग्लोबुलिन प्रोटीन। किस प्रोटीन का बना होता है ये? ग्लोबुलिन प्रोटीन का, ग्लोबुलिन प्रोटीन, ठीक है। ये जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है ये हमारा कहाँ से बनता है? हमारा लीवर बनाता है। ये प्रोटीन कहाँ से सिक्रीट होता है? हमारे लीवर से, ठीक है। तो अभी तक हम क्या जाने एंटीबॉडी के बारे में? एंटीबॉडी क्या है? एक हमारा शरीर का रिस्पॉन्स है जो कब होता है एक्टिवेट? जब हमारे शरीर में फॉरेन सब्सटेंस कोई भी हो, बाहर का कोई भी चीज हमारे शरीर के अंदर इंटर करता है तो हमारे एंटीबॉडी क्या होता है? स्टार्ट होती है फॉर्मेशन, ठीक है। ये एक प्रोटीन से बना है, उस प्रोटीन का क्या नाम है? ग्लोबुलिन प्रोटीन। ये जो है हमारा लीवर सिक्रेट करता है इस प्रोटीन को, ठीक है। अब जो एंटीबॉडी है उसका दूसरा नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। तो नाम से ही पता चल रहा है उसका दूसरा नाम इम्यूनोग्लोबुलिन क्यों पड़ा है। इम्यूनो में हो गया इम्यूनिटी, और ग्लोबुलिन से जो ये प्रोटीन से बना है, ग्लोबुलिन प्रोटीन से, इसलिए इसका नाम पड़ा है इम्यूनोग्लोबुलिन। उसको भी एक बार तोड़ के समझ ही ले, कंफ्यूजन होता है दोनों। कई बार होता है कि एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबुलिन को अलग आदमी अलग समझ लेते हैं, पर दोनों क्या है? एक ही चीज है, एंटीबॉडी भी और इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनो जो वर्ड है हमारा क्या इंडिकेट करता है? हमारा इम्यूनिटी को। और ये जो ग्लोबुलिन है हमारा क्या चीज को इंडिकेट कर रहा है? ये जो प्रोटीन है, कौन सी प्रोटीन? ग्लोबुलिन प्रोटीन। कहाँ से फॉर्मेशन हो रही है? लीवर में, ठीक है। तो ये था हल्का सा इसका इंट्रोडक्शन इम्यूनिटी का। फटाफट इसमें टाइम नहीं ज्यादा बर्बाद करते हैं इस लेक्चर को। मेहनत लगता है मिटाने में। कई बार जैसे मुझे भी कई बार कंफ्यूजन होता था कि एंटीबॉडी जब हमारे फॉरेन सब्सटेंस को लड़ने के लिए है तो फिर डब्ल्यूबीसी का क्या काम है? या फिर अगर हमने बचपन से यही पढ़ के आया है कि जो डब्ल्यूबीसी हमारा क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स, उसका काम होता है फॉरेन सब्सटेंस को मारने का, तो फिर इसका क्या काम है? दोनों का भी बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो इस कंफ्यूजन को हल्का सा तुरंत 2 मिनट के अंदर दूर करते हैं। तो जब डब्ल्यूबीसी, जो व्हाइट ब्लड सेल्स जो हमारे शरीर में जो ब्लड में पाए जाते हैं, डब्ल्यूबीसी, उसके कई सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल्स के कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे हो गया मोनोसाइट्स, एक होते हैं हमारे लिम्फोसाइट्स, एक हमारे उसके होते हैं न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स। ये सारे क्या है? इसके टाइप्स होते हैं डब्ल्यूबीसी के। तो ये जो हमारा सबसे मेन जो टाइप्स होता है डब्ल्यूबीसी का, वो होता है हमारा लिम्फोसाइट्स। इसी लिम्फोसाइट्स ये मेन 2 टाइप्स के होते हैं, बी लिम्फोसाइट
और एक होते हैं टी लिम्फोसाइट। ये जो टी होते हैं इसके भी दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं टी किलर और एक होते हैं टी हेल्पर। ठीक है, अब यहाँ बात को समझिए। जैसे कोई भी एंटीजन या फिर कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जैसे हमारे शरीर में इंटर करता है, ठीक है, तुरंत क्या होते हैं टी लिम्फोसाइट जो है क्या होते हैं एक्टिवेट होते हैं। और जैसे एक्टिवेट होते हैं जो टी किलर है ये बोलता है भाई मैं क्या करूंगा डायरेक्ट जाके उसको पैथोजन के पास डायरेक्ट जाके क्या करेगा उसको मारेगा। ठीक है, टी किलर बोलता है डायरेक्ट जाके उसको मारेंगे, पर अगर जैसे टी किलर जाता है तो अकेले क्या करता है उसको नहीं मार पाता है। तो फिर ये मदद लेता है किसका, टी हेल्पर का। टी हेल्पर क्या करते हैं, जो जो बी लिम्फोसाइट्स है इसको क्या करते हैं सिग्नल भेजते हैं। ठीक है, कि भाई मेरा अकेले बस का हम क्या है हम नहीं मार पाएंगे तो मुझे मदद चाहिए। तो जैसे ही बी लिम्फोसाइट्स को पास सिग्नल आती है ये क्या करते हैं एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करने लगते हैं। तो यहाँ से एंटीबॉडी आती है कहाँ से, बी लिम्फोसाइट से। ये किसके टाइप्स के अंदर आएंगे, डब्ल्यूबीसी के अंदर। तो ये हल्का सा ओवरव्यू था एंटीबॉडी और डब्ल्यूबीसी के ऊपर। अब इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं एंटीबॉडी के, फिर उसके और भी टाइप्स है उसको समझेंगे। सारा जो एंटीबॉडी होता है सबका स्ट्रक्चर क्या होता है, ऐसा सिमिलर होता है, हल्का सा वाई शेप की होती है। ठीक है, जितनी भी एंटीबॉडी होती है 5 तरह की एंटीबॉडी होती है हमारे शरीर में। इम्यूनोग्लोबुलिन जो होते हैं कितने तरह का होते हैं, 5 तरह का होते हैं। सबका सिमिलर साइज होता है वाई शेप में, हल्का हल्का डिफर करता है, किसी का साइज बड़ा होता है किसी का छोटा होता है, किसी में एक से ज्यादा ब्रांचेस होते हैं। और जो ऊपर का साइज होता है एंटीबॉडी का वो डिपेंड करता है हमारे एंटीजन पर। जैसा फॉरेन सब्सटेंस का साइज होगा उसी के ऊपर उनका साइज बन जाता है, सबसे ऊपर हिस्सा, बाकी सब सेम ही होता है। उसको देखते हैं हल्का सा किस टाइप के होते हैं हमारे एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। कुछ ऐसा ही वाई शेप का स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर हल्का गड़बड़ बना है। ठीक है, इसी टाइप का हल्का सा साइज का होता है हमारा क्या होता है एंटीबॉडी। जो ऊपर का हिस्सा होता है दोनों में जो ऊपर का हिस्सा है इसे हम बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। जो भी फॉरेन सब्सटेंस एंटीजन होते हैं क्या आते हैं यहीं पर आके चिपकते हैं, एंटीजन बाइंडिंग साइट। ठीक है, ये जो है ये पूरी लकीर यहाँ से यहाँ तक इसे हम कहते हैं हैवी चेन। ये दोनों को क्या कहते हैं, और ये दोनों को क्या कहते हैं लाइट चेन। इन सब का नाम है हैवी और लाइट। ठीक है, तो लाइट चेन टोटल हमारे 4 होते हैं, 2 इधर और 2 इधर। हैवी चेन में हमारे 4 होते हैं। ठीक है, और इन दोनों के बीच में ना जो लाइट चेन और हैवी चेन जिससे जुड़े रहते हैं इसको कहते हैं डाई सल्फाइड बॉन्ड। इसके मदद से क्या होता है ये दोनों हमारे बीच में जुड़े रहते हैं एंटीबॉडीज। ठीक है, ये जो एरिया है ऊपर का एरिया यहाँ से और यहाँ तक वाला एरिया, इस पूरे एरिया को कहते हैं फैब रीजन, FAB, फ्रैगनेंट एंटीजन बाइंडिंग साइट।
और उसके जो नीचे वाला एरिया है यहाँ से यहाँ तक, इसको कहते हैं एफसी रीजन। यहाँ से यहाँ तक वाले एरिया को, ठीक है, इसको समझते हैं। इससे पहले ये समझते हैं हमने अभी तक क्या पढ़ा। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट किए थे किससे आज? एंटीबॉडी से। तो एंटीबॉडी क्या, एक तरह का हमारा बॉडी का रिस्पॉन्स है, बॉडी का मैकेनिज्म है। कब एक्टिवेट होता है? जब हमारे शरीर में कोई भी बाहरी चीज, फॉरेन सब्सटेंस इंटर करता हो, चाहे वो पॉलन ग्रेन हो, चाहे कोई भी ऐसा फूड एलर्जन हो, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कुछ भी जब हमारे शरीर में एंटर करे तो क्या होता है? एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होने लगती है, ठीक है। ये एक प्रोटीन का बना है, उस प्रोटीन का नाम है ग्लोबुलिन प्रोटीन। वो कहाँ से होती है फॉर्मेशन? हमारे लीवर से होती है। उसके बाद हमने देखा था इसमें और डब्ल्यूबीसी में क्या डिफरेंस है, तो हमें पता चला था कि डब्ल्यूबीसी का ही एक टाइप्स है एंटीबॉडी, ठीक है। लिम्फोसाइट्स के अंदर हमने देखा था बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, फिर बी से जो होता है एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है, टी के हेल्प के सिग्नल से, ठीक है। उसके बाद हम आए थे इसके स्ट्रक्चर के ऊपर। तो जो एंटीबॉडी होता है उसका बेसिकली जो स्ट्रक्चर हल्का सा वाई शेप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जितनी भी एंटीबॉडी, हल्का स्ट्रक्चर यहाँ गंदा बना है, जितनी भी एंटीबॉडीज होते हैं हमारे, 5 एंटीबॉडीज होते हैं, पांचों का क्या है स्ट्रक्चर? हमारा वाई शेप का होता है, ठीक है। ये जो ऊपर का रीजन है एंटीजन बाइंडिंग साइट दोनों में, ठीक है, ये जो इसका जो शेप होता है ऊपर का रीजन, ये हमारा डिपेंड करता है एंटीजन के ऊपर। जैसा भी फॉरेन सब्सटेंस का ऊपर का साइट रहेगा उसी टाइप का क्या होगा, इन दोनों का साइट यहाँ पर बन जाता है अपने आप। बॉडी में ऐसा मैकेनिज्म है हमारा, ठीक है। अब हल्का स्ट्रक्चर को देखें तो हमारे इसमें मेनली 2 चेन होते हैं। एक होता है हमारा लाइट चेन जो कि दोनों तरफ मौजूद होता है, एक होता है हमारे हैवी चेन जो कि दोनों तरफ मौजूद होता है, ठीक है। ऊपर हमारा कौन सा साइट होता है? एंटीजन बाइंडिंग साइट। और जो दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं किसके मदद से? डाइसल्फाइड बॉन्ड की मदद से। ऊपर वाले एरिया को हम बोलते हैं फैब रीजन, फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग साइट। नीचे वाले एरिया को बोलते हैं एफसी रीजन, फ्रैगमेंट क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। ये इनका नाम है, नाम पढ़ा है, साइंटिस्टों ने दिया था, ठीक है। ये था कुछ हल्का बेसिक स्ट्रक्चर। सारे एंटीबॉडी लगभग इसी शेप के होते हैं, कुछ हल्का बड़ा होते हैं, जैसे आईजीजी हल्का छोटे होते हैं और जो आईजीएम है हल्का बड़े होते हैं साइज में। बाकी और इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं वगैरह वगैरह, पर मेनली जो होते हैं ऐसा कुछ टिपिकल एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हर एक पार्टिकुलर एंटीजन को, एंटीबॉडी को समझेंगे। तो जो एंटीबॉडी होते हैं हमारे, एंटीबॉडी मेनली 5 तरह का होता है। एंटीबॉडी बोल लिए या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। कितने तरह का होते हैं? 5 तरह का होते हैं। कौन कौन होते हैं भैया हमारे 5 तरह के एंटीबॉडी हमारे शरीर में जो पाए जाते हैं? सबसे पहला और सबसे जरूरी कौन सी होती है? आईजीजी एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोबुलिन गामा, जो भी आप कह सकते हैं, इसका पूरा नाम ये है। आईजीएम एंटीबॉडी, आईजीए एंटीबॉडी, आईजीडी एंटीबॉडी और आईजीए एंटीबॉडी अल्फा, ठीक है। तो ये 5 तरह के एंटीबॉडी हमारे शरीर में पाए जाते हैं। आईजीजी, आईजीएम, आईजीए, सॉरी ये दो बार लिख दिए, आईजीई और आईजीए, ठीक है। दोनों दो बार हो गया। तो ये 5 तरह के एंटीबॉडी हमारे शरीर में पाए जाते हैं, 5 तरह के इम्यूनोग्लोबुलिन्स पाए जाते हैं हमारे। हमें इन्हीं पांचों को अभी पढ़ना है, ठीक है। आईजीजी, आईजीएम, आईजीडी और आईजीई और आईजीए। ये जो पांचों इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, पांचों हमारे कहाँ से फॉर्मेशन होता है? हमारे शरीर में फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इन पांचों इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होते हैं, इनका जो होता है हमारे बोन मैरो में इनका फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, फिर जाके हमारे थाइमस जो होते हैं, थाइमस में इनका क्या होता है, वहां पर क्या आप कर सकते हैं, बड़े होते हैं वो, मतलब इनका अच्छा खासा प्रोडक्शन जो होती है, मतलब फॉर्मेशन बोन मैरो से लेके थाइमस से लेके स्प्लीन तक हर जगह इनका है, ठीक है। तो उनको समझते हैं एक एक को।
पहला जो हम स्टार्ट करेंगे किससे करेंगे, आईजीजी एंटीबॉडी से। ठीक है, इसका जो दूसरा नाम है आईजीजी का, इसका दूसरा नाम है गामा ग्लोबुलिन एंटीबॉडी, गामा ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन हमारा प्रोटीन हो गया, ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है। तो जो आईजीजी एंटीबॉडी हमारे शरीर में होता है, ये सबसे ज्यादा नंबर में पाए जाते हैं हमारे शरीर में। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा एंटीबॉडी हमारे शरीर में कौन सी होती है। तो सबसे ज्यादा जो एंटीबॉडी हमारे शरीर में होती है वो कौन सी होती है, आईजीजी। ये लगभग 75%, अप्रोक्स 75% के आसपास हमारे शरीर में पाई जाती है आईजीजी। ठीक है, बहुत ही ज्यादा नंबर इसका होता है हमारे शरीर में। इसकी जो मॉलिक्यूलर वेट होती है, यानी कि इसकी जो मॉलिक्यूलर वेट है बहुत ही कम होती है, सबसे कम। एक और क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट वाली एंटीबॉडी कौन सी है, तो हमारी कौन सी होती है, आईजीजी। सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट होती है, लगभग 1.5 लाख के आसपास, 1.5 लाख डाल्टन में हम लोग इसका मॉलिक्यूलर वेट नापते हैं, ऐसा यूनिट है इसका। तो ये हो गए हमारे आईजीजी का है, हमारे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं 75%। मॉलिक्यूलर वेट इसका सबसे कम होता है 1,50,000 के आसपास। इन्हीं मॉलिक्यूलर वेट कम होने के कारण, इन्हीं मॉलिक्यूलर वेट कम होने के कारण ये क्या होते हैं, जब हमारे कई बार सुनते होंगे कि मदर से बेबी में आईजीजी ट्रांसफर होता है। ठीक है, जब जब बच्चा जब हमारे माँ का पेट में रहता है, ठीक है, फीटस के फॉर्म में रहती है, प्लेसेंटा में रहता है, तो उसी समय आईजीजी एंटीबॉडी बच्चे में आ जाती है। यही कारण है जिसका, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ही कम होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये प्लेसेंटा में ट्रांसफर हो जाता है। प्लेसेंटा के जो बैरियर होते हैं इसको सिर्फ आईजीजी क्रॉस कर पाता है, एक कारण है क्योंकि सबसे कम इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। और बाकी जो भी एंटीबॉडी सबसे, इनका और भी मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, जिनके कारण वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, हम क्या देख रहे थे, आईजीजी एंटीबॉडी को देख रहे थे। इसका दूसरा नाम क्या है, गामा ग्लोबुलिन। ये हमारे शरीर में सबसे ज्यादा एंटीबॉडी मतलब पाए जाने वाली एंटीबॉडी है। 75% अप्रोक्स हमारे शरीर में एंटीबॉडी कौन सी होती है, आईजीजी। ठीक है, इनकी जो मॉलिक्यूलर वेट होती है बहुत ही कम होती है, लगभग 1.5 लाख डाल्टन के आसपास होती है, जिनके कारण ये हमारे क्या होते हैं, प्लेसेंटा में ट्रांसफर कर जाते हैं। जब मतलब बच्चा जब माँ के पेट में रहता है, तो जो प्लेसेंटा के अंदर रहता है, ठीक है, एम्ब्रायो के फॉर्म में, तो उसी समय ये जो है आईजीजी एंटीबॉडी माँ से बच्चे में आ जाती है। ठीक है, यही कारण है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम होता है। ठीक है, आप पढ़े होंगे ये, जब इम्यूनिटी के जब टाइप्स में जाते हैं, हल्का से साइड में देख लेते हैं। इम्यूनिटी के दो टाइप्स होते थे, इनेट और एक होते हैं एक्वायर्ड। ठीक है, इनेट जो होते हैं बाय बर्थ, जन्म के साथ, एक्वायर्ड जो होते हैं आफ्टर बर्थ। एक्वायर्ड के दो टाइप्स थे, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव के दो टाइप्स थे, नेचुरल और आर्टिफिशियल। पैसिव के भी दो टाइप्स थे, नेचुरल पैसिव और आर्टिफिशियल पैसिव। तो ये जो नेचुरल पैसिव है, इसी में हमारा आईजीजी का एग्जाम्पल आती है। ठीक है, आईजीजी एग्जाम्पल हमारा किस में आता है, नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर एक और अराइज होता है कि जब ये इम्यूनिटी, जब आईजीजी एंटीबॉडी है, जब हमें माँ के पेट में हमें मिल जाती है, तो फिर ये हमारा इनेट में क्यों नहीं आता है? क्योंकि इनेट जो होता है उसका क्या डेफिनेशन है, जो एंटीबॉडी हमारा क्या हो, बाय बर्थ हो, जन्म के साथ। और एक्वायर्ड एंटीबॉडी का क्या होता है, जन्म के बाद हो। जन्म के बाद जो भी एंटीबॉडी हमारे शरीर में फॉर्म हो रही है, जो भी इम्यूनिटी हमारे शरीर में फॉर्म हो रही है, तो किसमें आती थी, एक्वायर्ड में। पर जो आईजीजी है वो किसके अंदर आ रही थी, हमारे एक्वायर्ड के अंदर ही। तो एक सवाल होता है, तो ये इनेट के अंदर क्यों नहीं आ रही थी, जबकि इनेट क्या हो, बाय बर्थ है, तो इसके अंदर आना चाहिए था। तो जो ये एंटीबॉडी जो माँ से बच्चे को मिलती है, ये बहुत ही टेम्पररी रहती है। ठीक है, ये क्या है, ये होती है जो ये टेम्पररी रहती है, कुछ समय के लिए बच्चा के पास रहती है। जैसे ही बच्चा डेवलप करता है, तो उसके शरीर क्या करते हैं, न्यू एंटीबॉडीज को फॉर्मेशन करने लगते हैं, तो जिनके कारण इसको इस कैटेगरी में नहीं रखा गया इनेट के अंदर। क्योंकि जो भी इनेट एंटीबॉडी होती है, हमारा पूरा क्या बोलते हैं, परमानेंट एंटीबॉडी होती है, जन्म के साथ पूरा मृत्यु तक हमारे साथ रहती है। पर ये जो आईजीजी माँ से मिलती है हमें, ठीक है, ये क्या होती है, कुछ समय के लिए बच्चे के पास रहती है। जब बच्चा का डेवलपमेंट होने लगता है कुछ महीनों के बाद, तो ये आईजीजी उसके बाद नहीं बनने लगती उसके शरीर में। ठीक है, तो ये था कुछ आईजीजी के बारे में।
वहां से बच्चे को मिल गया ये एंटीबॉडी। उसके बाद क्या देखते हैं इसमें, ये मेनली जो हमारा फंक्शन करता है, किस पर फंक्शन करता है, किसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर, ब्लड इन्फेक्शन वाले पर, जो भी खून से ज्यादा इन्फेक्शन होता है रिलेटेड, उस पर ये वर्क करता है। ठीक है, जैसे हमारे शरीर में इन्फेक्शन इंटर करता है तो ये है ना बहुत ही लेट एक्टिवेट होता है, और एंटीबॉडी होते हैं जैसे जो जल्दी एक्टिवेट हो जाते हैं, जैसे आईजीएम एंटीबॉडी, वो सबसे जल्दी एक्टिवेट होते हैं। कोई भी इन्फेक्शन हमारे शरीर में इंटर करता है, इसको टाइम लगता है, इसको लगभग 2 से 3 वीक लग जाते हैं इसको एक्टिवेट होने में। पर एक्टिवेट लेट होता है, पर ये क्या होता है सबसे लंबा समय तक रुकता है ये। वर्क फॉर लेटर टाइम। ठीक है, ये जो एंटीबॉडी है हल्का लेट एक्टिवेट होती है। ठीक है, एक्टिवेट होने में इसको टाइम कम लगता है हमारे शरीर में। जब जब से जैसे मान के चलो कोई बैक्टीरिया हमारे शरीर में एंटर किया, ठीक है, तो सबसे पहले जो एंटीबॉडी बनती है वो बनती है आईजीएम। ठीक है, पर वो जो आईजीएम होती है वो कम समय के लिए रहती है, तुरंत चली भी जाती है। आईजीजी क्या है, वो कुछ समय के बाद आती है पर लंबा समय तक हमारे शरीर में रहती है। ठीक है, मेनली आईजीजी को एक बार फिर से रिकैप करते हैं तुरंत। आईजीजी क्या एक तरह का हमारा एंटीबॉडी है। ठीक है, इसका दूसरा नाम गामा ग्लोबुलिन है। गामा इसका एक नाम है, ग्लोबुलिन इस प्रोटीन से ही बना है। 75% हमारे शरीर में क्या आईजीजी प्रेजेंट होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ही कम होता है, जिसके कारण ये क्या होता है, माँ के जो पेट में बच्चा रहता है उसी समय क्या होता है, माँ से वो बच्चे में ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट कम होने के कारण प्लेसेंटा ट्रांसफर हो जाता है। मेनली हमारी ये ब्लड इन्फेक्शन को ट्रीट करता है। ठीक है, किसको ट्रीट करता है, हमारे ब्लड में जो इन्फेक्शन होता है। आईजीजी जो होता है बहुत ही देर से हमारे शरीर में मतलब क्या बोलता है एक्टिवेट होता है जब इन्फेक्शन इंटर करता है, लगभग 2 से 3 वीक के बाद। आज मान के चलो कोई इन्फेक्शन मेरे अंदर इंटर हुआ है तो लगभग 3 वीक के बाद आईजीजी मेरे अंदर एक्टिवेट होगा एंटीबॉडी उसको मारने के लिए। पर ये क्या होता है सबसे लंबा समय तक टिकता है, उसको मारता है। ठीक है, ये था आईजीजी के बारे में। अब दूसरा एंटीबॉडी पर आते हैं, आईजीएम पर। ठीक है, ये हमारा दूसरा एंटीबॉडी आईजीएम। आईजीएम जो होता है वो सेकेंड मोस्ट एविडेंट एंटीबॉडी होता है। ठीक है, सेकेंड मोस्ट एविडेंट एंटीबॉडी कौन सा, मतलब आईजीजी के बाद सब किसकी संख्या ज्यादा होती है, आईजीएम की संख्या। ठीक है, ये लगभग हमारे शरीर में 10 से 15% होती है। 75% तो वही थी, और लगभग 10 से 15% हमारी कौन सी एंटीबॉडी होती है, आईजीएम एंटीबॉडी। ठीक है, ये जो होती है जैसे हमारे शरीर में इन्फेक्शन इंटर करता है तो सबसे पहले कौन एक्टिवेट होता है, आईजीएम। लगभग 6 से 7 दिन में ही ये एक्टिवेट हो जाता है हमारे शरीर में। विथ इन 6 से 7 डेज में क्या होता है, ये एक्टिवेट हो जाते हैं जैसे ही कोई इन्फेक्शन हमारे शरीर में क्या होता है इंटर करता है। ठीक है, पर ये सबसे कम देर के लिए भी रुकता है। जल्दी तो आ रहा है पर ये तुरंत क्या होता है, ये गायब भी हो जाता है। और आईजीजी क्या था, वो लेट आता है पर लंबा समय के लिए रुकता है हमारे शरीर में। ठीक है, स्टे फॉर लेस टाइम। मिलनी किसके लिए आता है ये भाई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये इन्फेक्शन के लिए। इन्फेक्शन के लिए होता है, जो भी कोई भी इन्फेक्शन चीज, इन्फेक्शन का मतलब हो गया कोई भी बैक्टीरिया हो गया, वायरल हो गया, फंगल इन्फेक्शन, पैरासाइट इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन इस टाइप में जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हो, बाकी का चीज से नहीं। ठीक है, उसमें कौन सी एक्टिवेट होती है हमारी, यही आईजीजी और आईजीएम। किसी भी टेस्ट में अगर किसी भी सीरम में अगर आईजीएम का लेवल है, ठीक है, किसी ने ब्लड टेस्ट कराया उसमें आईजीएम पाया गया, तो यानी कि उस पर्सन को क्या हमें इंडिकेट कर रहा है, इन्फेक्शन है। ठीक है, चाहे बैक्टीरियल हो वायरल हो वो तो बात की बात है। तो ये कुछ आईजीएम के बारे में था। अच्छा हाँ, और सबसे ज्यादा जो जिसकी मॉलिक्यूलर वेट होती है पूरे एंटीबॉडी में वो किसकी होती है, आईजीएम की। लगभग 9 लाख डेल्टॉन के आसपास इसकी मॉलिक्यूलर वेट होती है। कितनी की, 9 लाख डेल्टॉन। ठीक है, ये तो ऐसे नहीं क्रॉस कर पाएगा। सबसे कम किसकी थी, आईजीजी की थी, 1 लाख 1.5 लाख के आसपास। इसके कारण वो क्या हो रहा था, मदर से बेबी में आ रहा था। ठीक है, आईजीएम को एक बार रिकैप करते हैं। आईजीएम हमारा सेकेंड मोस्ट एविडेंट एंटीबॉडी है। ठीक है, ये लगभग 10 से 15% हमारे शरीर में पाया जाता है। ये जैसे ही हमारे शरीर में इन्फेक्शन इंटर करता है, कोई बैक्टीरिया जैसे इंटर कर रहा है तो तुरंत सबसे पहले कौन एक्टिवेट हो रहा है, आईजीएम, 6 to 7 डेज विद इन में। ठीक है, पर सबसे कम समय के लिए रुकता है, जैसे आता है उसे ये भाग भी जाता है।
ये मेनली हमारा किसके लिए होता है, इन्फेक्शन के लिए होता है, ठीक है। किसी भी पेशेंट में अगर आईजीएम की लेवल दिख रही है तो उसको क्या है, वो इन्फेक्शन है, ठीक है। इसके जो मॉलिक्यूलर वेट होती है बहुत ही ज्यादा होती है, लगभग 9 लाख के आसपास, सबसे ज्यादा इसी की होती है, ठीक है। ये हो गए, दो हो गए, अब तीसरे पर आते हैं। मिट्टी में बड़ा समय लग रहा है। तीसरा जो एंटीबॉडी है हमारा वो क्या है, IgA। इसका दूसरा नाम अल्फा ग्लोबुलिन भी है। ग्लोबुलिन वही प्रोटीन, ठीक है। इसकी जो संख्या होती है हमारे शरीर में लगभग 5 से 10% होती है, ठीक है, 5 से 10%। ये जो एंटीबॉडी है ये हमें कहाँ से मिलती है, माँ के दूध से, मदर मिल्क से, ठीक है। माँ का जो दूध होता है जो बच्चे को पिलाती है माँ, उसमें बोला जाता है बहुत ही फायदेमंद चीज होती है, तो उसमें एक हमारा ये एंटीबॉडी भी होता है, कौन सी, IgA एंटीबॉडी, ठीक है। ये जो एंटीबॉडी होता है ये और भी जगह पाए जाते हैं, जैसे कि हमारा सलाइवा में, ठीक है, हमारा टीयर्स हो गए, आंसू हो गए, हमारा पसीना हो गया, स्वेट, ये सब में क्या होती है, IgA पाई जाती है। इसकी प्रेजेंस यहाँ ये मेनली जो होता है हमारा कोई भी म्यूकस इन्फेक्शन हो, ठीक है, कहीं भी जो लाइनिंग होती है म्यूकस के हमारे पेट के अंदर हो गए, स्किन के अंदर, वहां पर इसकी काम आती है, ठीक है। ये हटाओ। मेनली हमें ये म्यूकस इन्फेक्शन से बचाता है, कौन, IgA। सबका काम एक ही है, सबका काम इन्फेक्शन से ही है, पर किसी को हल्का हल्का बांट दिया गया कैटेगरी वाइज, जो कि ज्यादा जिसमें एक्टिवेट होते हैं, पर मेनली सबका काम क्या है, हमारे इन्फेक्शन और फॉरेन सेटॉम से बचाने का, ठीक है। IgA को रिकैप करते हैं। IgA क्या है, हमारा एक तरह का एंटीबॉडी है जिसका नाम क्या है, अल्फा ग्लोबुलिन एंटीबॉडी, ठीक है। ये जो हमारे शरीर 5 से 10% पाया जाता है हिस्से में, ये हमारे माँ के दूध से मिलनी हमें जो होता है, मदर मिल्क से मिलता है बच्चे को, ठीक है। ये जो होता है ये सलाइवा, टीयर, स्वेट, ये सब में पाया जाता है। ये मेनली म्यूकस जो होते हैं, म्यूकस के इन्फेक्शन उसको प्रिवेंट करने में मदद करता है। इसकी जो मॉलिक्यूलर वेट होती है ये लगभग 3 लाख के आसपास होती है, 3 लाख डेल्टन के आसपास। मॉलिक्यूलर वेट सबके इंपॉर्टेंट है, 3 लाख डेल्टन के आसपास इसकी हर किसी की मॉलिक्यूलर वेट होती है, ठीक है। और फटाफट 3 हो गए, चौथे पर आते हैं, चौथे एंटीबॉडी पर। चौथा जो एंटीबॉडी है हमारा वो कौन सा है, IgD एंटीबॉडी, IgD, ठीक है। इस पर हल्का साइंटिस्ट अभी भी रिसर्च कर रहे हैं IgD एंटीबॉडी पर, ठीक है। IgD एंटी जो बॉडी है इसको डेल्टा ग्लोबुलिन कहते हैं। इसका नाम क्या है हमारा, डेल्टा ग्लोबुलिन पूरा नाम है इसका, ठीक है। ये जो होता है शरीर में हमारे बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, 2 से 3% या 1 से 2% ही हमारे शरीर में ये पाया जाता है। IgD एंटीबॉडी जो होती है इसका जो मेन फंक्शन हमें अभी भी नहीं पता है, मेन फंक्शन इस पर भी रिसर्च चल रही है, क्या इसका मेन फंक्शन है। मेनली हमारा क्या है, हमारा वही इन्फेक्शन में मदद करेगा और ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, इन्फेक्शन में मदद करता है। सेकंड हमारा ये आप कह सकते हो कि ये बी लिम्फोसाइट जो होते हैं उसको सिग्नल भेजने में मदद करता है, एक्टिवेट करने में मदद करता है, एक्टिवेट करने में मदद करता है। और ये हमारा क्या आता है कि ये रिकॉग्निशन करने में मदद करता है, किसी भी एंटीजन जो दोबारा एंटर कर रहा हो, जैसे एक सिमिलर हमें कोई चीज से इन्फेक्शन हुआ एक बैक्टीरिया से, वही बैक्टीरिया अगर कुछ 10 दिन बाद फिर से एंटर कर रहा है हमारे शरीर में, तो उसको ये IgD एंटीबॉडी क्या करता है, रिकॉग्निशन करने में, पहचानने में मदद करता है हमारे शरीर में, ठीक है। IgD एंटीबॉडी को समझते हैं तुरंत ही। IgD एंटीबॉडी को क्या नाम है इसका, डेल्टा ग्लोबुलिन नाम है पूरा, ठीक है। ये हमारे शरीर में मेनली इन्फेक्शन को मदद करता है, ठीक है। इसका जो मेन फंक्शन है वो हमारा क्या है, इडियोपैथिक। इडियोपैथिक का मतलब होता है अननोन, ठीक है, ज्यादा इसके बारे में हमें जानकारी अभी नहीं है, इसके फंक्शन के बारे में। ये हमारे और भी काम है, जैसे बी लिम्फोसाइट जो अपने बताए थे, लिम्फोसाइट्स के 2 टाइप्स होते हैं, बी और टी, उसमें से एक बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करने में मदद करता है। तीसरा हमारा ये जो होता है रिकॉग्निशन को, कोई भी एंटीजन जो दोबारा एंटर कर रहा है हमारे शरीर में उसको पहचानने में ये मदद करता है। बाकी इसका नोन ही है, बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, हमारे 2 से 3% के आसपास हमारे शरीर में ये IgD पाया जाता है।
थर्ड आते हैं, सॉरी थर्ड नहीं लास्ट है, लास्ट एंटीबॉडी पर आते हैं। लास्ट एंटीबॉडी जो है हमारा कौन सा है, IgE, वो चल रहा है। हाँ, लास्ट एंटीबॉडी जो है हमारा वो कौन सा है, IgE। ठीक है, IgE एंटीबॉडी जो है हमारा, इसकी संख्या भी बहुत ही कम होती है, 1 से 2% हमारे शरीर में पाया जाता है। ठीक है, ये जो होता है ये कब एक्टिवेट होता है, जब हमारे शरीर में कोई भी एलर्जन इंटर करता है। ठीक है, कोई भी ऐसा चीज जो हमें एलर्जी कॉज कर रहा है, ठीक है, उसमें क्या होता है, ये एक्टिवेट होता है कोई भी एलर्जन सब्सटेंस में। ठीक है, कोई भी चीज से हमें एलर्जी हो सकती है। ठीक है, चाहे पोलन ग्रेन अगर हमारे शरीर के अंदर एंटर कर लिया, कोई परफ्यूम हो उससे एलर्जी हो सकती है, फूड एलर्जी हो सकती है। ठीक है, ये सारी चीज में हमारी कौन सी एंटीबॉडी एक्टिवेट होती है, IgE एंटीबॉडी। ठीक है, किसी भी पेशेंट हो गया एलर्जी के पेशेंट, जो लाइक अस्थमा, अस्थमा एक टाइप का एलर्जी है। ठीक है, तो ये सब पेशेंट में हमेशा क्या देखा गया कि IgE का लेवल क्या होता है, हमेशा इंक्रीज होता है। ठीक है, IgE जो होता है उसका लेवल क्या होता है, हमारा इंक्रीज होता है। किसके केस में, कोई भी ऐसा पेशेंट जो कि एलर्जी हो रहा है। ठीक है, तो जब भी पेशेंट को एलर्जी होता है तो हम क्या कहते हैं, कौन सा एंटीबॉडी तुम्हारे अंदर बन रहा है, IgE एंटीबॉडी। ठीक है, तो ये कुछ हम एंटीबॉडी के बारे में अभी तक देखे थे, एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं अभी तक क्या क्या हमने देखा। सबसे पहले हमने देखा था एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होता है, दोनों एक ही चीज है। एंटीबॉडी क्या है, एक तरह का हमारा बॉडी का डिफेंस या बॉडी का मैकेनिज्म है। ये कब एक्टिवेट होता है, जब हमारे शरीर में कोई भी ऐसा बाहरी चीज इंटर कर जाता है हमारे शरीर में। ठीक है, फॉरेन सब्सटेंस जब इंटर करता है, लाइक वो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गया, लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या पोलन ग्रेन हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया इंटर कर लिया जो हमारे शरीर के लिए सही नहीं है, तो क्या होता है, एंटीबॉडी हमारा प्रोडक्शन होने लगता है हमारे शरीर में। ठीक है, फिर हमने एंटीबॉडी के अलग अलग टाइप्स को देखा था। 5 तरह के हमारे एंटीबॉडी होते हैं, IgG, IgM, IgD, IgA और IgE। सबसे ज्यादा हमारे शरीर में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, IgG। ठीक है, ये लगभग 75% हमारे शरीर में जो सबसे ज्यादा एंटीबॉडी होती है कौन सी होती है, IgG। और सबसे छोटी एंटीबॉडी कौन सी होती है, IgG एंटीबॉडी है जो होती है वो सबसे क्या होती है, छोटी साइज में होती है। जिस कारण क्या होता है, जब बच्चे पेट में रहते हैं उसी समय क्या होता है, वो माँ से पेट में आ जाता है। सबसे बड़ा कारण है क्योंकि उसके मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है, जब भी हमारे शरीर में कोई भी इंफेक्शन इंटर करता है, कोई भी बैक्टीरिया वायरस इंटर करता है, तो सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले आता है IgM आता है उसको लड़ने के लिए। ठीक है, पर वो सबसे कम समय के लिए रहता है, पर IgG जो होता है वो सबसे बाद में आता है, पर सबसे लंबा समय के लिए वो हमारा टिकाऊ रहता है। ठीक है, माँ के दूध से हमें कौन सी एंटीबॉडी मिलती है, हमें IgA एंटीबॉडी, वो हमें कहाँ मिलती है, मदर मिल्क से, माँ के दूध से। ठीक है, IgE एंटीबॉडी होती है हमारा क्या होता है, एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कोई भी एलर्जन हमारे शरीर में एंटर करता है तो क्या होता है, IgG क्या होता है, ये एक्टिवेट होते हैं और उसको मारते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या था, एक IgD था। IgD का उतना फंक्शन क्या है, हम उतना मतलब अननोन एक तरह का फंक्शन है, उतना इस पर अभी रिसर्च चल ही रहा है इसके फंक्शन पर। मेनली वो बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करना, ये सब तो फालतू उसके पर फंक्शन अभी बताए गए हैं उसके। ठीक है, तो ये वर्क कर से कैसे कैसे करता है, हल्का सा समझ लेते हैं। हमारे शरीर में मास्ट सेल होती है, जैसे ही एंटीबॉडी आती है, एंटीबॉडी जाके मास्ट सेल पर बाइंड करती है। फिर मास्ट सेल जो होते हैं हमारे, उस अलग अलग तरह का हिस्टामिन, साइटोकाइनिन ये सब सिक्रीट करती है, फिर वो सब जाके फॉरेन सब्सटेंस को मारते हैं। ठीक है, तो ये हल्का सा कैसे वर्क करती है हो गया। और फंक्शन तो पता चल ही गया, हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करना हुआ, फॉरेन सब्सटेंस को मारना हुआ, स्टडी के लिए बेनिफिशियल है, यही सब है इसके फंक्शन, और ज्यादा कुछ इस पर है नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करता है कि आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।